Can you see that sun? She's very beautiful. Did you notice what did I say? I said she is very beautiful. The sentence is wrong. I should not use she and beautiful because she and beautiful both the words belong to feminine gender. या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ये स्त्री जाति के शब्द हैं जबकि सन masculine gender से belong करता है. So today's video is all about noun genders. सो लेट्स स्टार्ट. तो आज का ये वीडियो हमारा बेस्ड है नाउन जेंडर के ऊपर. नाउन के बारे में हम हमारे लास्ट वीडियो में जान चुके हैं कि नाउन आखिर है क्या और क्या क्या इसके टाइप्स हैं. आज के ये वीडियो बस जेंडर बेस्ड होगा, मतलब जो भी हम नाउन यूज़ कर रहे हैं वो कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं. अब सबसे पहले जेंडर जो वर्ड है इसकी रूट को जान लिया जाए. आप चाहे कुछ भी पढ़िए, कोई भी वर्ड, किसी भी आप कोई भी नई चीज़ को पढ़ते हो तो उसका जो वर्ड है उस वर्ड को पकड़िए और उसकी रूट तक जाइए तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो वहीं क्लियर हो जाती है. तो यहाँ पे नाउन हमें पता है कि नाउन क्या है. अब नेक्स्ट वर्ड है जेंडर. देखिए जेंडर, अब हमें सबसे पहले इस जेंडर वर्ड का मीनिंग जानना है कि आखिर ये आया कहाँ से है. तो जेंडर एक लैटिन शब्द जीनस से बना है जिसका मतलब होता है काइंड और सॉर्ट. काइंड और सॉर्ट मतलब प्रकार. तो अगर हम इसे और भी सिंप्लीफाई करें तो जेंडर जो है नाउन की कैटेगरी को बताता है कि जो हम जेंडर यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है. तो अगर अब आपको बोला जाए कि आप जेंडर को डिफाइन कीजिए तो आप कैसे करोगे. सो जेंडर डिफाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीमेन एंड मेन इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स, रोल्स एंड रिलेशनशिप्स. इस डेफिनेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है विमेन की और मैन की इन टर्म्स ऑफ रोल्स and relationships. Now question arises, why gender is important? आखिर हम जेंडर इंग्लिश ग्रामर में पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो आंसर बहुत इजी है. जैसा कि हमने बताया जेंडर का मतलब होता है काइंड या प्रकार. मतलब जो नाउन हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन से टाइप के हैं या कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या फिर यूं कहिए फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, या फिर फेमिनिन भी नहीं है और मैस्कुलिन भी नहीं है, या फिर फेमिनिन भी है और मैस्कुलिन भी है. मतलब वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके बेस पे हम हमारे प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, हम डिटर्मिनर्स डिसाइड करते हैं. और जब हमें यही नहीं पता होगा कि जो नाउन हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, देन ऑब्वियस वी विल मेक मिस्टेक्स. और हम क्या करेंगे, हम सन को शी बोलेंगे और अर्थ को ही बोलेंगे. So just to rectify these mistakes, we have to understand gender and we have to go more deep into gender. Now we will see types of gender. So first here is masculine gender या फिर हम कह सकते हैं pulling. Now second is feminine gender या फिर स्त्रीलिंग. थर्ड अगर हम देखें तो common gender, मतलब वो feminine भी हो सकता है और masculine भी हो सकता है, दोनों ही possibilities होती है. Now fourth is neuter gender, मतलब ना तो masculine है ना ही feminine है. Now let's deal with these genders one by one. जो living beings है या फिर ये कहिए जो चीज़ें सजीव है वो या तो मेल कैटेगरी से होगी या फीमेल कैटेगरी से. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको विजिबल होंगे. बॉय, एक्टर, टाइगर, बुल, डॉग, किंग, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. और यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स हैं. ये बताइए गर्ल, एक्ट्रेस, टाइग्रेस, काउ, बिच, क्वीन, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. ऑफ कोर्स बॉय, एक्टर और यहाँ पे पूरा डॉग, किंग, ये जो सब हैं ये मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. और यहाँ पे जो जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये सब फीमेल कैटेगरी में आते हैं. जैसे मैंने बताया ये सब मेल कैटेगरी में आते हैं और ये सब फीमेल कैटेगरी में आते हैं. जो मेल कैटेगरी में आते हैं उसको हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं और जो फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं. तो चलिए ये तो बात हो गई मैस्कुलिन और फेमिनिन की. लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे भी होंगे कि जो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, तो अब उनकी बात करते हैं हम. देखिए ए नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और फीमेल दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर. मतलब जहाँ पे मेल भी हो और फीमेल भी हो उनको हम कहते हैं कॉमन जेंडर. ये कॉमन नाउन से बहुत ही मिलता जुलता है. ये सब एग्जांपल्स है कॉमन जेंडर के. जैसे पेरेंट, अब पेरेंट में मदर फादर दोनों ही आते हैं. कोई एक स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ पेरेंट में सिर्फ मदर ही आए या फादर ही आए. और चाइल्ड में कोई भी आ सकता है, मेल फीमेल दोनों आते हैं. फ्रेंड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है. सर्वेंट भी यही केस है. रिलेशन, एनिमी, ऑर्फन, स्टूडेंट, ऑल दीज बिलोंग टू कॉमन जेंडर. अगर और इसको थोड़ा से और एग्जांपल्स के थ्रू समझे हम तो देखिए इधर प्यूपिल, थीफ, कजन, पर्सन, बेबी, नेबर, इन्फेंट. सो ऑल दीज वर्ड्स और नाउन बिलोंग टू कॉमन जेंडर. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, common gender. Now it's time to talk about neuter gender. A noun that denotes a thing that is neither male nor female.
मतलब वो नाउन जो कि ना तो मेल है ना ही फीमेल है, वो बिलोंग करते हैं न्यूटर जेंडर से। अब न्यूटर जेंडर की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, ए थिंग विदाउट लाइफ। मतलब जिन्हें हम कह रहे हैं कि ना तो वो मेल होगा और ना ही फीमेल होगा, वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। अब अगर हम कह रहे हैं कि वो ना तो मेल है ना ही फीमेल है, तो वो नॉन लिविंग थिंग हुई, मतलब ना उसमें कोई लाइफ नहीं होगी, हमें ये नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स होगी। और लिविंग थिंग्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो लिविंग थिंग होगी उनके लिए हम या तो मैस्कुलिन, फेमिनिन या कॉमन जेंडर, और जो नॉन लिविंग थिंग होगी उसके लिए हमेशा न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं द कार इज डांसिंग, तो कार क्या है, कार एक नॉन लिविंग थिंग है, बट स्टिल वी आर सेइंग द कार इज डांसिंग। हम उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कार रियल में डांस कर रही है। सो कार इज पर्सोनिफाइड। सो नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। स्ट्रेंथ, हियर यू कैन सी स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और एक और यहाँ पे लिखे हैं ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देखिए स्ट्रेंथ और वायलेंस मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो हम स्ट्रेंथ और वायलेंस को ट्रीट करते हैं एज अ मैस्कुलिन जेंडर, और ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस ये बिलोंग करते हैं फेमिनिन जेंडर से, मतलब इनको हम एज अ फेमिनिन जेंडर ट्रीट करते हैं, और स्ट्रेंथ वायलेंस को हम एज अ मस्कुलर जेंडर ट्रीट करते हैं। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स belong to masculine gender. Here you can see the sun, summer, winter and time. All these words or we can say noun belong to masculine gender. हम इन सबको as a masculine gender treat करते हैं. Now we will see some examples of feminine gender. Here you can see the moon, the earth, spring, autumn, nature, justice, mercy, peace, hope, charity. All these words or all these noun belong to फेमिनिन जेंडर, ये सब है फेमिनिन जेंडर से बिलोंग करते हैं। हालांकि ये नॉन लिविंग थिंग है, बट स्टिल वी आर ट्रीटिंग देम एज अ फेमिनिन जेंडर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलिए अब इसे हम थोड़ा और एग्जांपल्स के थ्रू और ज्यादा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा है, द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन एवरीवन। यहाँ पे यूज किया है सन, तो सन के लिए हमने क्या यूज किया है, हिज, क्योंकि हम सन को मैस्कुलिन जेंडर में कंसीडर करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, जो चीजें स्ट्रेंथ और वायलेंस इन दो वर्ड से जो चीजें रिलेटेड होती है उनको हम कंसीडर करते हैं एज अ मेल कैटेगरी और एज अ मैस्कुलिन जेंडर। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू फेमिनिन जेंडर। सो हियर वन सेंटेंस इज देयर, द मून हैज हिडन हर फेस। हियर द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द कलर्स। तो यहाँ पर मून जो है वो ब्यूटी से बिलोंग करता है, और ब्यूटी को हम एज अ फेमिनिन जेंडर कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हमने यूज किया है हर। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, द शिप लॉस्ट हर बोट्स इन द स्टॉर्म। यहाँ पर भी शिप को कंसीडर किया है फीमेल कैटेगरी में, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हर। अब यहाँ तक हमने टाइप्स ऑफ जेंडर समझ लिया। अब हम देखते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर कैसे बनता है, या फेमिनिन जेंडर को हम मैस्कुलिन जेंडर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको वहाँ पे एक जेंडर दे दिया जाता है और क्वेश्चन होता है कि चेंज द जेंडर। तो ये 3 तरीके से फॉर्म होते हैं। देयर आर 3 वेज। फर्स्ट, यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स देख रहे होंगे आप, बॉय, बॉय के लिए हम कह रहे हैं गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, बक, डो, कॉक, हैंड, ड्रॉन, बी, फादर, मदर, मैन, वुमेन एंड हॉर्स, मेयर। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे बॉय का गर्ल। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स आप देख सकते हो जिनमें हम डिफरेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे हस्बैंड का वाइफ, लॉर्ड, लेडी, मंक, नन, नेफ्यू, नीस, सर, मैडम, सन, डॉटर, अंकल, आंट, और विजर्ड का विच। एंड सेकेंड मेथड इज बाय एडिंग दीज लेटर्स with the masculine gender to form feminine gender। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि हम कैसे इन लेटर्स को ऐड करते हैं। So here are some examples. Here you can see air का एरेस, lion का lioness, host का hostess, giant का giantess, author का authoress, और ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स आप देख सकते हो, पैट्रन का पैट्रोनस, प्रिस्ट का प्रिस्टेस, पोइट का पोइटेस, वाइकांट का वाइकांटेस। मैंने सारे वर्ड्स यहाँ पे नहीं पढ़े हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतने सारे एग्जांपल्स देने के पीछे मेरा मकसद है कि आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए। वी ऑल्सो कैन मेक फेमिनिन जेंडर बाय एडिंग ESS आफ्टर ड्रॉपिंग द वोवल ऑफ द मैस्कुलिन एंडिंग। आफ्टर ड्रॉपिंग दी वोवल, हियर आई एम रिपीटिंग, आफ्टर ड्रॉपिंग दी वोवल। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे हमारा पहला वर्ड है बेनिफैक्टर, यहाँ पे ये बेनिफैक्टर का हमने बना दिया बेनिफैक्ट्रेस, जस्ट टू मेक फेमिनिन जेंडर। यहाँ पे आप नोटिस करिए ये वोवल है हमारा O,
ओ को हमने ड्रॉप करके यहाँ पे ऐड कर दिया ESS। अब जैसे सेकंड वाला वर्ड अगर आप देखो तो यहाँ पे है कंडक्टर, कंडक्टर में भी ओ हमारा वोवल है, इसे हमने ड्रॉप कर दिया, इसे हटा दिया और लास्ट में क्या ऐड कर दिया ESS। ऐसे ही एन्चेंटर में ई हटा दिया हमने वोवल और ऐड कर दिया ESS। ऐसे ही फाउंडर में भी हमने ई हटा दिया और ऐड कर दिया ESS। हंटर में भी सेम थिंग, वी ड्रॉप दी वोवल। प्रिंस, प्रिंस यहाँ पे ई वो हमारा वोवल है, ये भी हमने ड्रॉप कर दिया और ऐड कर दिया ESS, तो ये बन गया प्रिंसेस। और टाइगर में भी हमने वोवल हटा दिया और ऐड कर दिया ESS, तो ये बन गया टाइग्रेस। सेम थिंग वी डिड विद वेटर ऑल्सो, वेटर में भी हमने ई हटा दिया और ये बन गया वेट्रेस और ऐड कर दिया ESS। सम मोर एग्जांपल्स यू कैन सी दिस साइड, हमने यहाँ पे सीमेस्टर में से ई हटा दिया और यहाँ पे ऐड कर दिया ES। ये सारे जितने भी एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं इनमें हमने सब में वोवल ड्रॉप करके और लास्ट में ऐड किया है ESS और ये बन गए हमारे फेमिनिन जेंडर। एक्टर का भी हमने ओ हटा दिया और ऐड कर दिया ESS। तो ये क्लियर हुआ कि हम कैसे मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं आफ्टर एडिंग ESS, ड्रॉपिंग द वोवल। नाउ टू वेज वी ऑलरेडी डिस्कस, नाउ द थर्ड वे to make feminine gender from masculine gender is to by placing a word before or after. For example, here are some examples. जैसे grandfather में father को हटा दिया और mother लगा दिया तो grandmother बन गया। सेम यही landlord में हमने landlord को हटा दिया और ऐड कर दिया lady, तो हो गया landlady। और ग्रेट अंकल में हमने लास्ट के वर्ड अंकल को हटा के कर दिया आंट, तो हो गया ग्रेट आंट। ऐसे ही पीकॉक में क्या किया, पीकॉक में हमने पी हैन कर दिया, लास्ट का जो कॉक हटा दिया और हैन लगा दिया। सम मोर एग्जांपल्स वी विल सी। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी हमने सेल्समैन से सेल्स वुमेन कर दिया, मिल्क मैन से मिल्क वुमेन कर दिया, वॉशरमैन से वॉशर वुमेन कर दिया और मैन सर्वेंट से मेड सर्वेंट कर दिया। यहाँ पे भी हमने यही चीज की है। इन दिस वीडियो वी हैव लर्न जेंडर, टाइप्स ऑफ जेंडर एंड हाउ टू फॉर्म फेमिनिन जेंडर फ्रॉम मैस्कुलिन जेंडर। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।